हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखने में क्लास 9 का जो आपका यूक्लिड टेस्ट होने वाला गणित का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि आपका 4 तारीख को यूक्लिड टेस्ट के गणित के यूक्लिड टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ये वीडियो पार्ट 2 है। अभी तक आप लोगों ने सेट 2 है, सेट 1 नहीं देखा तो जा करके जल्दी से देख लो, चैनल पे अपलोड हो चुका है पहले ही, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना टाइम गवाए सबसे पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। जैसे चतुर्भुज होता है, ये चारों अंतःकोण जो है एक ए एक ए एक ए एक और एक ए, तो इसका अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो सारे अंतःकोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, यदि एक चतुर्भुज के तीन कोण 20 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस 20 20 प्लस 40 प्लस 60 कर देंगे। जो तीनों है ना, ये तीनों को जोड़ करके हम लोग जब 360 में से घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चौथा कोण मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस, ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, पहले जोड़ होता है। ठीक है। 60 40 100 120 हो जाएगा। ठीक है। 120 को 360 में से हम लोग 120 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 200, सॉरी कितना बचेगा हम लोग के पास, 240 बचेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से 240 डिग्री कोण नहीं बचेगा। ठीक है। मान लो एक कोई चतुर्भुज है। ठीक है। चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, एक मान लो 20 डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक कितना 60 डिग्री है। तो तीसरा कोण क्या हो रहा है हमारा, कितना है 240 आ रहा है, जो कि 240 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो होगा 90 से कम ही होगा, फिर 90 होगा। तो क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:9, 9:13 के अनुपात में है। ठीक है। तो इस चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण क्या है। तब लोगों को क्या करना है, इसको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बनाया जा सकता है। 3x क्या मान लेना है, सारे कोण को अनुपात को x के रूप में मान लेना है। पहला कोण मान लो हो गया 3x हो गया, दूसरा क्या है 5 है, 5 अनुपात में है। ठीक है। तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 5x हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा 9x हो जाएगा, चौथा कोण हो जाएगा 13x हो जाएगा। और तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 360 लिखेंगे, क्योंकि अंतःकोण का कितना होता है 360 होता है। इसको हम लोग सेकंड रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, एक सेकंड इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। हो जाएगा 3 प्लस 5 8 8 एंड 9 17 17 और 13 30 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 30x बराबर 360। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 से 3 गया और 18 18 36 रहती है, सॉरी 12 24 32 36 हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 12 आ जाएगा। तो पहला कोण का मान आया, x का मान आया 12, तो क्या था हमारा पहला कोण था 3x, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला कोण हमारा हो जाएगा 12 दूना 24 32 36 हो जाएगा। पहला कोण हमारा 36 हो गया, 36 डिग्री का। दूसरा कोण 12 गुना 5 करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, हम लोग 9 से गुना करेंगे हम लोग, 12 नमा कितना हो जाएगा हम लोग का 108 हो जाएगा। और 12 गुना 13 जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 गुना 13 करना है। ठीक है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 156 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो थर्ड का जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। यदि एक चतुर्भुज के चार कोण 2x प्लस 20 डिग्री का 20 डिग्री और दूसरा कोण 3x माइनस 30 डिग्री, तीसरा कोण x प्लस 10 डिग्री और चौथा कोण है 2x डिग्री। ठीक है। तो x का मान क्या होगा, आपको क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। इन तीनों को जोड़ देना है, तीनों चारों को जोड़ देना है, बराबर x कर देना है। ठीक है। तो इससे आप लोगों को x का मान आ जाएगा। तो इससे आप लोगों को बराबर 360 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा आप लोगों का, ऐसा करने के बाद आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो जल्द चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से जरूर कर देना। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना।
यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो यह चतुर्भुज कहलाता है। मान लो कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई एक कोण इसका क्या है, समकोण है, तो एक चतुर्भुज क्या कहलाएगा, ठीक है, ए सम चतुर्भुज कहलाएगा, बी आयत कहलाएगा। सो कोण नंबर 5 है ना, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, एक कोई कोण समकोण है तो सारे के सारे समकोण हो जाएंगे, इसे आयत करेंगे, क्या कहेंगे, आयत कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? सो आयत के विकर्ण होते हैं कैसे, ये हो जाएंगे लंब, ऑप्शन है आपका लंब, समांतर होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होते हैं, तीन में से कोई नहीं होते, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, जिसका कि ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 125 डिग्री हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। मान लो कोई आपके पास चतुर्भुज है, उसका कोण है ABC और D, क्या बोला है, ABCD में कोण D बराबर का कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री, 125 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, इन दोनों का आमने सामने का कोण का मान का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको क्या करेंगे, 125 को घटाएंगे 180 से, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका 55 डिग्री, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों के द्वारा बना चतुर्भुज होता है, ठीक है। कैसा चतुर्भुज होता है, बना चतुर्भुज, वो होता है आपका वर्ग होता है। कैसा होता है, वर्ग होता है, यानी कि चारों का चारों भुजा बराबर होते हैं आपस में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो तो यह चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आयत कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा सकता है। और अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से इस वीडियो के बाद देख लेना, चैनल पर अपलोड है या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, यही पर पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पूरक होते हैं, बी बराबर होते हैं, सी समपूरक होते हैं, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कौन सा कोण पूछा था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी का, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे 11 नंबर प्रश्न है आपका, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो अभी आप लोगों ने, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था ऑब्जेक्टिव में, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है आपका, समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है उसी को परिभाषित करना है। समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, जैसे देख सकते हो ये और ये कोण भुजा बराबर है आपस में, और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये तो आपका सम्मुख कोण होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी का, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन होने वाला है। तो 13 नंबर प्रश्न है आपका, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। विकर्ण बराबर है तो ये दर्शाना है कि वो एक आयत है। तो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो दिया गया है वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं। दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है। AC देखो ये AC है ना, AC बराबर BD है, ठीक है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ABCD एक आयत है, यही सिद्ध करना है कि ये जो ABCD चतुर्भुज है आयत है, यही सिद्ध करना है प्रमाण। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD ये दोनों त्रिभुज में कोण भुजा AB बराबर BA हो जाएगा। यानी कि भुजा त्रिभुज ABC के भुजा AB बराबर हो जाएगा त्रिभुज BAD के भुजा BA के बराबर, और BC बराबर हो जाएगा AD, और AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। एक कैसे हो जाएगा, वाइनिष्ठ है, और एक ये क्या है, सम्मुख भुजा है, और एक AC बराबर BD तो हमारे यहाँ पे दिया गया है। तो सर्वांगता के नियम SS से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CPCD से
त्रिभुज नहीं सॉरी कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी। अब कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। कैसे कोण है? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों ये कहते हैं 2ABC लिख सकते हैं या सब कुछ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर 2 को हम लोग इधर भेजेंगे 180/2 बराबर 90 डिग्री। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि अतः इससे सिद्ध होता है कि ABCD एक आयत है। कैसे? क्योंकि 90 डिग्री हम लोगों ने सत्यापित कर दिया। क्या कर दिया? सत्यापित कर दिया। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो दर्शाइए कि वह समांतर चतुर्भुज है। यह दर्शाना है कि वह समांतर चतुर्भुज है। तो दिया गया है, हमारे पास जो पहले दिया गया होता है उसी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर DC है और AB समांतर है DC के। AB बराबर DC और AB समांतर है DC के। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है। रचना हम लोग क्या करेंगे? AC को मिला देंगे, A को C से मिला देंगे। हम लोग ने रचना किया है। जो भी हम लोग करेंगे उसको लिखना जरूरी है। प्रमाण में हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC से। AB बराबर DC है, क्या है? दिया गया हम लोगों का यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज़ों को हम लोगों को सुनिश्चित करना होता है, तभी हम लोग उसे सर्वांगसम कर सकते हैं। सर्वांगसम कर दिए तो सब चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का AC बराबर C है। क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये वाला है ना, दोनों में है। और नेक्स्ट आपका कोण BAC बराबर कोण ACD। कोण BAC बोल रहा है ना, BAC बराबर यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा ACD के, यानी कि ये इस कोण के बराबर। कैसे होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? Z बनता है उसमें, ये वाला कोण बराबर होता है इसके हो जाता है, ये यहाँ पे हो रहा है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। सर्वांगसमता के नियम ऐसे से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। CPCD त्रिभुज कोण BCA बराबर कोण DAC हो जाएगा। ए एकांतर कोण है, चूँकि एकांतर कोण अंतः कोण है, एकांतर कोण के अंतः कोण है, इसलिए AD समांतर हो जाएगा BC के और AB समांतर हो जाएगा DC के। ये क्या है? दिया गया है। तो हम कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हो गया? हमारा सत्यापित हो गया। तो ये था आप लोगों का 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का इंग्लिश टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर के जल्दी से देख लेना उसे भी।